आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में जानेंगे कि कैपेसिटर जो होता है जनरली ये जो है डीसी करंट को ब्लॉक करता है और एसी करंट को पास करता है। तो उसको कैसे याद रखें, शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर ऊपर में हम लोग कैपेसिटर लिख देते हैं। उसके बाद जो है यह क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है कि यह डीसी करंट को क्या करता है, डीसी करंट को ब्लॉक करता है। डीसी करंट मेरा ब्लॉक करता है और एसी करंट को पास करता है। अब एसी करंट को पास करता है पास। अब रियल में यह एसी करंट पास करता है और डीसी करंट को ब्लॉक करता है। अब हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग कैपेसिटर का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है 1। और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा बराबर हमेशा 2πf होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2πfc हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि डीसी करंट जो होता है हमेशा डीसी करंट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, टाइम के साथ जो है वेरी नहीं करता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है 0। तो यह मेरा क्या हो गया डीसी करंट में मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 0। अब जब फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो केस नंबर 1 में क्या हो गया कि एक्स सी बराबर हो गया मेरा 2πfc। अब जो है डीसी करंट में मेरा फ्रीक्वेंसी क्या मिल गया है 0। तो फ्रीक्वेंसी 0 मिल गया है। तो अब इस पर अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा इनटू 0, यानी 2πfc हो गया टू सी कितना हो गया 1/0, यानी 1/0 हो गया। यह क्या होता है इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब है जो इनफाइनाइट मतलब यह करंट को पास नहीं करेगा। एसी करंट डीसी करंट जो है पास मेरा नहीं होगा, किसमें कैपेसिटर में नहीं होगा। अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में हम लोग एसी करंट को फ्लो करके देखते हैं। अब एसी करंट का वेव फॉर्म कुछ इस तरह से होता है और यह जो है टाइम के साथ वेरी करता है। तो टाइम के साथ वेरी करता है, इसीलिए जो है इसका तो फ्रीक्वेंसी होगा ही। तो फ्रीक्वेंसी इसका जो है फ्रीक्वेंसी हम लोग मान लेते हैं इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी मान लिए। अब इस इनफाइनाइट को अगर एक्स सी बराबर 1/2πfc हो गया, अगर इस पर अगर हम इनफाइनाइट अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट अगर पुट किए इस पर हम पुट किए तो क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0। इसका मतलब क्या होगा, यह जो है पास होगा, एसी करंट मेरा पास होगा और ये मेरा पास नहीं होगा, डज नॉट पास नहीं होगा, यह करंट पास नहीं होगा। अब इसको जो है यह तो प्रूव हो गया। अब शॉर्ट टर्म में इसको याद रखने का ट्रिक है कि कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, सिंबल कैपेसिटर का किस तरह से बनता है, सिंबल कैपेसिटर का इस तरह से बनता है। और एसी का वेव फॉर्म किस तरह होता है, एसी करंट का वेव फॉर्म इस तरह से होता है। तो इसका मतलब इधर से इधर यानी पास हो गया। इसका मतलब एसी करंट मेरा पास हो गया, और डीसी करंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो डीसी करंट को ये जो पोल टाइप का है ये इसको रोक दिया। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि कैपेसिटर हमेशा एसी करंट को पास करता है लेकिन डीसी करंट को पास नहीं करता है, डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है।